हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम डिसेंट्रलाइजेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ए mere transfer of authority to the lower levels of management hierarchy। हम डिसेंट्रलाइजेशन में यह नहीं कह सकते कि हम अथॉरिटी का ट्रांसफर करेंगे और वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इट इज ए फिलोसफी दैट इम्प्लाइज selective dispersal of authority because it propagates the belief that people are competent, capable and resourceful। यह एक ऐसी फिलोसफी है जो यह बताती है कि जब अथॉरिटी का ट्रांसफर किया जाता है सबऑर्डिनेट्स में तो उसकी वजह से यह लोगों में एक ऐसी भावना को पैदा करता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो कंपिटेबल है, सक्षम है अपने काम को करने के लिए, कैपेबल है और वो रिसोर्सफुल है, कंपनी के लिए अननेसेसरी नहीं है। The management, however, needs to carefully select those decisions which will be pushed down to lower levels and those that will be retained for higher levels। मैनेजमेंट को यह आवश्यकता है कि वो केयरफुली यह डिसीजन ले कि लोअर लेवल पे कौन से डिसीजन ट्रांसफ़र करने हैं और कौन से डिसीजन ऐसे हैं जो हायर लेवल को अपने पास ही रखने हैं, उनका ट्रांसफर नहीं करना है। डिसेंट्रलाइजेशन इज ए फंडामेंटल स्टेप एंड इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही आवश्यक स्टेप है। ये जो कुछ पॉइंट दे रखे हैं इनको पढ़ने के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है develops initiative among subordinates। Decentralization helps to promote self-reliance and confidence amongst the subordinates। Decentralization help करता है जो एम्प्लॉयज हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, उनमें खुद के ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज बिकॉज व्हेन lower managerial levels are given freedom to take their own decisions, they learn to depend on their own judgment। यह तब पॉसिबल हो पाता है जब लोअर मैनेजरियल लेवल पे उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने जो डिसीजन हैं वो खुद लें। जैसे कि जो सबऑर्डिनेट हैं वो जो काम कर रहे हैं, जो किसी काम से डायरेक्ट जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर उनको कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो मैनेजर का जो लोअर लेवल है वो उनको आज़ादी दे कि वो अपने जो डिसीजन है वो खुद लेंगे, टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट, और उनका खुद का जजमेंट होगा कि उनको क्या डिसीजन लेना है। It also keeps them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solutions for the various problems and encounters। यह उन लोगों को ऐसी सिचुएशन में रखता है कि वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज आते हैं और जो अलग अलग सिचुएशन डेवलप होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए वो सॉल्यूशन डेवलप कर सकें। ए डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स who have the necessary potential to become dynamic leaders। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प करती है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनमें नेसेसरी पोटेंशियल है, आवश्यक क्षमता है एक लीडर बनने की, एक डायनेमिक लीडर बनने की, उनको आइडेंटिफाई करने में डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प करती है। सेकंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। फॉर्मल ट्रेनिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इक्विपिंग सबऑर्डिनेट्स विद स्किल दैट हेल्प देम rise in the organization।
फॉर्मल जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सबऑर्डिनेशन में एक स्किल को डेवलप करती है ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए, बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय हैंडलिंग असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंटली। लेकिन यह भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब किसी को एक असाइनमेंट दिया जाता है, किसी सबऑर्डिनेट को जब कोई असाइनमेंट दिया जाता है और वो उस असाइनमेंट को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करता है, तो वो उसके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दी जाती है और जब एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, तो इससे उनमें एक स्किल का डेवलपमेंट होता है, उनमें टैलेंट का डेवलपमेंट होता है। Decentralization gives them a chance to prove their abilities. डिसेंट्रलाइजेशन उनको एक चांस देती है कि वो उनके अंदर जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो उसको प्रूव करें एंड क्रिएट्स ए रिजर्वियर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर। एक ऑर्गेनाइजेशन एक क्वालिफाइड मैन पावर को इकट्ठा करने में कैपेबल हो पाती, हु कैन बी कंसिडर्ड टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजीशंस थ्रू प्रमोशंस। और जब यह क्वालिफाइड मैन पावर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, तो वो किसी चैलेंजिंग पोजीशन को इजीली फिल कर सकता है उस मैन पावर की हेल्प से, उसका प्रमोशन करके। इट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज हु मे नॉट बी सक्सेसफुल इन अज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन यह भी हेल्प करता है कि वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं। Thus it is a means of management education। इसलिए यह एक मैनेजमेंट की एजुकेशन है, एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेंड मैन पावर। और एक ट्रेंड मैन पावर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है टू यूज इट्स टैलेंट इन रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें जो मैन पावर जो है, जो पीपल है, वो रियल लाइफ में अपना टैलेंट दिखाकर उस सिचुएशन से एक अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। थर्ड इज क्विक डिसीजन मेकिंग। द मैनेजमेंट हायरार्की कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए चेन ऑफ कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट हायरार्की में चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है, उसमें भी हम डिसेंट्रलाइजेशन की वैल्यू को देख सकते हैं। इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, because every decision is taken by the top management, the flow of information is slow। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि जो सारे डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट लेता है, इसलिए इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, इंफॉर्मेशन जब लोअर लेवल तक पहुंचती है तो उसका फ्लो जो है वो स्लो होता है। एज इट हैज़ टू ट्रेवर्स मैनी लेवल्स, क्योंकि वह बहुत सारे लेवल से पास आउट होती है। रिस्पॉन्स आल्सो टेक्स टाइम, और उसके ऊपर रिस्पॉन्स आने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आजकल हम जो एक वीडियो देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उसमें एक लास्ट बंदे को एक कोई भी लाइन बताई जाती है, और जब वो लाइन सबसे पहले जो बंदा खड़ा है उसके पास पहुंचती है तो वो लाइन जो है उसका मतलब कुछ और ही बन जाता है। तो इस तरह से जब टॉप मैनेजमेंट से कभी कभी कोई डिसीजन जो चलता है तो वो लोअर लेवल पर पहुंच के उसका जो है वैल्यू ही पूरी तरह से डाउन हो जाती है। तो इससे डिसीजन में एक तो डिले होती है और एक राइट डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन से डिसीजन मेकिंग की स्पीड कम होती है एंड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एन एंटरप्राइज टू अडॉप्ट द टू डायनेमिक ऑपरेटिंग कंडीशंस। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्टी अराइज होती है एक डायनेमिक ऑपरेटिंग कंडीशन अडॉप्ट करने में। इन ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, however, since decisions are taken at levels which are nearest to the point of action, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो
जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है एक्शन लेने का, जहाँ पे एग्जैक्ट काम किया जाता है, वहाँ पे जो सबसे नियर बाई होता है वो डिसीजन ले सकता है। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स, और उसको अलग अलग लेवल से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। द प्रोसेस इज मच फास्टर, और जो प्रोसेस है वो बहुत अधिक ही फास्ट हो जाती है, क्योंकि लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको ही काम करना होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो उनको ही डिसीजन लेना है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और उनको मतलब किसी भी तरह की मतलब कि उनको ये नहीं है कि वो पहले किसी को रिस्पॉन्स जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर टॉप मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नीचे भेजेगा और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो इससे डिले होने के चांसेस होते हैं। और जब एम्प्लॉय वहीं पे जो सबसे नियर बाई है प्रोडक्शन के वही डिसीजन लेता है, तो इससे प्रोसेस फास्ट होती है। There is also less chance of information getting distorted because it doesn't have to go through long channels. और यहाँ पे इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी कम से कम होते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत अधिक चैनल्स के थ्रू नहीं पास आउट होती है। फोर्थ इज रिलीफ टू टॉप मैनेज। डिसेंट्रलाइजेशन diminishes the amount of direct supervisor. डिसेंट्रलाइजेशन से डायरेक्ट सुपरविजन में भी कमी लाई जाती है, डायरेक्ट सुपरविजन भी कम करना पड़ता है। एक्सरसाइज्ड बाय ए सुपीरियर ओवर द एक्टिविटीज ऑफ ए सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं उस पे सुपरवाइजर को कम सुपरविजन करना पड़ता है। बिकॉज दे आर गिवन द फ्रीडम टू एक्ट, क्योंकि उनको किसी भी काम पे डिसीजन लेने की फ्रीडम दे रखी है। एंड डिसाइड एल्बिट विद इन द लिमिट्स सेट बाय द सुपीरियर, और उनको यह बता रखा है कि आपको कितनी लिमिटेशंस में काम करना है जो कि सुपीरियर द्वारा सेट की जाती है। आल्सो पर्सनल सुपरविजन इज जनरली रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। और जो पर्सनल सुपरविजन है उसको जनरली दूसरी जो फॉर्म है कंट्रोल करने की उनसे भी रिप्लेस कर दिया जाता है, सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट पे अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब कि काम सही से हो रहा है, तो उसमें सुपरविजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है उसको बोल दिया कि अगर इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न आएगा तो उससे जो है आपको भी बेनिफिट होगा, तो वो अपने बेनिफिट के लिए कोशिश करेगा कि इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न ही आए। उस टाइम पे सुपरविजन की आवश्यकता कम हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो लीव्स द टॉप मैनेजमेंट विद मोर टाइम विच दे कैन डिवोट टू इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। और डिसेंट्रलाइजेशन करने से टॉप मैनेजमेंट के पास और अधिक टाइम बच जाता है, जिससे कि वो जो और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं उस पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रेदर देन ऑक्यूपाइंग देयर टाइम विद बोथ पॉलिसी एज वेल एज ऑपरेशनल डिसीजंस। अगर उनके पास टाइम बचेगा तो वो दोनों पॉलिसीज और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में भी अपना टाइम दे सकते हैं। In fact, decentralization is greatest when checking required on decision taken by lower levels of management is least. In fact, decentralization और भी अधिक यूजफुल हो जाता है जब सबऑर्डिनेट्स जो डिसीजन लेते हैं उनके डिसीजंस को कम चेक करने की आवश्यकता होती है। फिफ्थ इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। Decentralization awards greater autonomy to the lower levels of management as well as divisional or departmental heads. Decentralization और अधिक सेल्फ डिपेंडेंट बना देती है मैनेजमेंट के लोअर लेवल को और डिपार्टमेंटल हेड्स को भी। डिसेंट्रलाइजेशन है वो लोअर लेवल की मैनेजमेंट को, डिविजनल्स को और डिपार्टमेंटल्स हेड को और अधिक सेल्फ डिपेंडेंट
बनाती है। दिस अलाउज देम टू फंक्शन इन ए मैनर बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन उनको अलाउ करता है कि वो बेस्ट तरीके से अपने काम को पूरा करें जो कि उनके डिपार्टमेंट को सूट करता है, उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उस काम को कर सकते हैं। एंड फोस्टर्स ए सीन ऑफ कंपटीशन अमंगस्ट द डिपार्टमेंट्स। और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक कंपटीशन की भावना को क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे जो सबऑर्डिनेट बेस्ट करेगा तो उससे उसके प्रमोशन के चांस बढ़ जाते हैं, तो इससे उनमें आपस में एक कंपटीशन अराइज होती है, वो सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। Consequently, with each department doing its best in a bid to outdo the other, और इस तरह से प्रत्येक डिपार्टमेंट दूसरे के कंपैरिजन में बेस्ट करने की कोशिश करता है। The productivity levels increase and the organization is able to generate more returns which can be used for expansion purpose। और इस तरह से जो प्रोडक्टिविटी है वो सभी लेवल्स पे इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन और अधिक रिटर्न्स जनरेट करने में एबल हो पाता है, जिससे कि वो उसका यूज एक्सपेंशन के पर्पज से भी कर सकता है। बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन प्रत्येक लेवल पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पॉसिबल बनाता है। The departments can be individually held accountable for their result। और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपना जो रिजल्ट निकल के आया है उसके लिए वो खुद अकाउंटेबल होते हैं। The extent of achievement of organizational objective as well as the contribution of each department in meeting the overall objective can be ascertained। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होने का स्कोप और प्रत्येक डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन उनको अचीव करने में पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल्स हेल्प टू एनालाइज वेरिएंसेस एंड इम्प्रूव ऑपरेशंस। सभी लेवल्स से फीडबैक जो आता है वो हेल्प करता है जो चेंज हुए हैं उनको एनालाइज करने में और ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में। इन डिसेंट्रलाइजेशन वन ऑफ द चैलेंज इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिसेंट्रलाइजेशन में जो एक बड़ा चैलेंज है वो है कि जो परफॉर्मेंस निकल के आई है उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है। इन रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज, इस चैलेंज के रिस्पॉन्स में बेटर कंट्रोल सिस्टम आर बीइंग इवॉल्व्ड। अच्छा जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया, सच एज द बैलेंस स्कोर कार्ड, जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए मना कर देते हैं, तो इसको दूर करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया गया और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिसेंट्रलाइजेशन कंपेल्स द मैनेजमेंट टू इनोवेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। डिसेंट्रलाइज जो है मैनेजमेंट को बाध्य करता है कि वो एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को इनोवेट करें। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को यूज करके डिसेंट्रलाइजेशन जो ड्रॉबैक है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसको कम किया जा सकता है। As a conclusion, it must be noted that in spite of its benefits, decentralization should be applied with caution। और कंक्लूजन में हम यह भी कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज जो है ध्यान से करना चाहिए। As it can lead to organizational disintegration if the departments start to operate on their own guidelines। यह ऑर्गेनाइजेशन को टुकड़ों में कर सकता है अगर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी खुद की गाइडलाइन को फॉलो करने लग जाते हैं, विच में बी कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल होने में प्रॉब्लम हो सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन
इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन को हमेशा बैलेंस करके चलना है सेंट्रलाइजेशन के साथ, जहाँ पर जो बड़ी जो पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं उन एरिया को हमेशा सेंट्रलाइज रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।